हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट टॉप 25 जीकेजीएस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके मध्य हुई। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी वो अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव के साथ सन 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक है। और पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी 1526 ईस्वी में। किसके बीच में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें कौन जीता था, बाबर जीता था और उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। दूसरी कब लड़ी गई थी, तो ये लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। किसके किसके मध्य लड़ी हुई थी, तो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। ठीक है। और हेमू का वास्तविक नाम क्या था, हेमचंद विक्रमादित्य। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन अपने प्यारे जी महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है। ठीक है, मतलब इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, आपके राग के अध्यक्ष कौन है। तो जो भारत में विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसके जो वर्तमान में क्या प्रमुख हैं वो आपके हैं रवि सिन्हा जी। ठीक है। आर फॉर आपका रिसर्च, ए फॉर आपका एनालिसिस, वी डब्ल्यू फॉर विंग्स। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है, रवि सिन्हा जी। ठीक है। अब ये तो मुझे पता नहीं कि आया था कि नहीं, तो ये है दिल तो पागल है फिल्म का कोरियोग्राफर कौन है। तो इसके जो कोरियोग्राफर हैं वो आपके हैं श्यामक डाबर जी। ठीक है। और इस फिल्म के लिए श्यामक को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह का क्या नाम था। तो वो था आपका बिहार का चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ये कब शुरू हुआ था, तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वो क्या होता है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। और धावन सोडा का क्या होता है, तो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो आपके हैं रस्किन बॉन्ड जी। रस्किन बॉन्ड की ये क्या है, ये आपकी पुस्तक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, राउरकेला स्टील प्लांट, कलिंग नगर स्टील प्लांट, विक्रम समूह का स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो राउरकेला, कलिंग नगर और आपका होगा विक्रम समूह स्टील प्लांट, ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो आपका जो यूरो कप है वो आपके फुटबॉल में जो सोकर होता है उससे जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इसका आयोजन संयुक्त यूरोपीय फुटबॉल संघ द्वारा होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में विश्व कप के बाद प्रतिष्ठा में यूरोपीय चैंपियनशिप दूसरे नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1998 ईस्वी में। और 2024 का यूरो कप किसने जीता है, वो जीता है स्पेन ने। किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के। नेक्स्ट रामतनु पांडे जो तानसेन का वास्तविक नाम है, नाम था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मैंने आपको बताना था कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका हुआ था बेहटा या ग्वालियर में। ठीक है। तानसेन जिन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे या कहें महान और प्रसिद्ध शासक थे वो आपके थे कनिष्क। ठीक है। कनिष्क ने 127 ईस्वी से 151 ईस्वी के बीच में क्या किया था, शासन किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके 78 ईस्वी है इसमें उन्होंने क्या किया था, शक की शुरुआत की थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो कौन आ जाते हैं आपके कनिष्क। अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष आपके थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष कौन था, तो अश्वघोष थे। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। कनिष्क की राजधानी क्या थी, पेशावर थी या पुरुषपुरा था। कनिष्क के दरबार के विद्वानों में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पार्श्व शामिल थे। तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन विद्वान थे, वसुमित्र जी थे, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, चरक थे और पार्श्व थे। तो ये बात आपको याद रखना है। और आपका जो कुषाण वंश है इसकी संस्थापक कौन थे, तो वो आपके थे कुजलू कटफिसेस। और कुजलू कटफिसेस के बाद राजगद्दी पर कौन आया था, तो उनके बाद आए थे विम कटफिसेस, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो जो आपका सावित्रीबाई फुले पुरस्कार है वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्या है, आपका पुरस्कार है जो महिला शिक्षकों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जो है भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एक कंपामान कण का आवर्तकाल 0.04 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आपको पता होगा कि आवृत्ति क्या होती है आपकी 1 आवर्तकाल। ठीक है, अब यहाँ पे आवर्तकाल आपको कितना दिया है 0.04 दिया है, यहाँ पे आप हटाएंगे तो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 25 कंपन पर सेकेंड, ये आपकी हो जाएगी आवृत्ति। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपका कि जो आपका 0.04 किलो हर्टेज कितने हर्टेज के बराबर होता है, तो आपको पता होगा कि आपका 1 किलो हर्टेज आपका 1000 हर्ट्ज के बराबर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 40 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 किलो हर्ट्ज कितने होता है और ये आपका 1 मेगा हर्ट्ज कितने के बराबर होता है। तो ये सब आपको याद रखना है कि 1 मेगा हर्ट्ज आपके 10 की पावर 6 हर्ट्ज के बराबर होता है और 1 किलो हर्ट्ज आपके कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 3 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो इन बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, जो शारदा नदी है वो नेपाल में कहाँ से निकलती है। तो शारदा नदी नेपाल के हिमालय के मिलम ग्लेशियर से निकलती है, इसे गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शारदा नदी उत्तराखंड के हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से भी निकलती है, इसे काली नदी और महाकाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ से निकलती है, मिलम ग्लेशियर से। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है राजा भोलेंद्र सिंह ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो जो आपके राजा भोलेंद्र सिंह ट्रॉफी है ये मुक्केबाजी में दी जाने वाली एक ट्रॉफी है। नेक्स्ट आपका अगला है यूको शब्द जो एक खेल की शब्दावली है, किस खेल से संबंधित है। तो यूको क्या था, ये एक प्रकार का माइनर पॉइंट था जो आपका जूडो खेल से संबंधित था। ये जूडो में एक प्रकार की स्कोरिंग विधि थी जिसका उपयोग प्रतियोगिता के दौरान किया जाता था, हालांकि इसे 2017 में आधिकारिक तौर पर स्कोरिंग प्रणाली से हटा दिया गया है। तो मेनली आपको यहाँ यही बताना था कि यूको शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो ये आपका जुड़ा है जूडो से, किससे, जूडो से। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपके यहाँ पे रिएक्शन दी है, आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन से क्या बनता है। तो आपका जो आपका NaCl है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया है, जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। अमोनियम क्लोराइड जिसे ही क्या कहते हैं, नौसादर कहते हैं। क्या बोलते हैं, नौसादर। ये भी पूछा जा सकता है कि नौसादर का फॉर्मूला क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड। और ये आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका है खाने वाले सोडा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। धावन सोडा का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो इन बातों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया को कथक नृत्य के प्रसार और संरक्षण के लिए उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं। तो आपकी जो नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया हैं वो आपकी कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हैं, जो यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड जिनको उनकी किताब ओवरसीज ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ आपको मेनली बताना था कि जो रस्किन बॉन्ड है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पे मिला था, तो वो मिला था ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए मिला था। यह किताब अंग्रेजी में है। रस्किन बॉन्ड को साल 2021 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया है। ये साहित्य अकादमी का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। क्या है जो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, वो आपका है साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था 1991 ईस्वी में। रामास्वामी मामला आजाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्यवाही 1991 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी महाभियोग का सामना करने वाले पहले जस्टिस थे और उनके खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था वो लाया गया था 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, किस राजवंश की कांस्य जो प्रतिमाएं हैं को लुप्त मोम विधि का प्रयोग करके बनाया गया था। तो कौन सा वंश था, वो आपका था चोल वंश। ठीक है, चोल वंश एक ऐसा वंश था जिसमें जो कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी उनमें लुप्त मोम विधि का उपयोग किया जाता था। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले दिनों में है वो इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाएंगे। अगला प्रश्न, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपको अगर PDF लेना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करें।